श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब भी त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है तो उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और ये व्रत विशेष रूप से मंगल दोष निवारण, ऋण मुक्ति, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन या शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं इस समय में की गई पूजा से पूर्ण कर देते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं फाल्गुन कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। वैसे तो हर महीने की त्रयोदशी तिथि ही अपने आप में विशेष होती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और चतुर्दशी तिथि सबसे महत्वपूर्ण और खास मानी जाती है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत और चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रहता है और ये दोनों ही व्रत भगवान शिव को समर्पित होते हैं। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 25 फरवरी दिन मंगलवार को दोपहर 12:48 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 26 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 11:08 पर। ध्यान रखिएगा, इस बार केवल और केवल 25 फरवरी मंगलवार को ही प्रदोष व्रत रहेगा, यानी कि भौम प्रदोष व्रत इसी दिन रखा जाएगा और 25 फरवरी मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त होगा 6:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:18 से 6:06 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:16 से 1:02 तक और प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:35 से 6:50 तक। इसके साथ ही राहुकाल यानी अशुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। अब जानते हैं प्रदोष काल मुहूर्त के बारे में। प्रदोष काल का समय रहेगा 25 फरवरी मंगलवार को शाम 5:39 से 7:09 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा करनी होगी। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के समक्ष इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे शंभो, आपके चरण कमल देवताओं और असुरों दोनों द्वारा पूजित हैं। आपकी कृपा से ही मैं इस संसार सागर को पार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हे भक्ति प्रदायक पूर्ण रूप से दया सागर भगवान, प्रदोष काल में आपकी पूजा करने से भक्तों को आपके अनंत आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। सुरासुरार्चित पदाम्बुज शंभो त्वदीय कृपा भव सागरम तरामि, भक्ति प्रदान परिपूर्ण दया निधे प्रदोष काले शिव पूजनम करोति। इस बार भौम प्रदोष व्रत के ठीक अगले दिन महाशिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में भगवान शिव के भक्त ये भी जानना चाहते होंगे कि व्रत किस तरह से रखा जाए, प्रदोष व्रत किस प्रकार से खोला जाए कि महाशिवरात्रि का व्रत भी प्रारंभ हो सके। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रदोष व्रत में आप जिस भी नियम का पालन करते आए हैं, जिस भी तरह का फलाहार ग्रहण करते आए हैं, प्रदोष काल की पूजा करने के बाद शाम के समय उस तरह का आप फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन सबसे पहले आप भगवान शिव का एक बार फिर से पूजन करें और उसके बाद भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। समा के चावल की खीर का भोग आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो मौसमी फल हैं, फलों का जूस है, गन्ना, गुड़, हरी मूंग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। प्रदोष व्रत का पारण करने के बाद आप महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प लेकर फिर महाशिवरात्रि का व्रत धारण करें और महाशिवरात्रि के व्रत में आप चाहे तो निर्जल, निराहार या जिस तरह से फलाहार लेकर व्रत धारण करते आए हैं या पहली बार व्रत रखना चाहते हैं तो आप उसी प्रकार का संकल्प लें जो आपकी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार हो। इस तरह से आप महाशिवरात्रि का व्रत भी रख सकते हैं। प्रदोष व्रत हो या महाशिवरात्रि का व्रत हो, अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो आप पूजा करने के बाद सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार जैसे कुट्टू का आटा या लौकी या समा के चावल आदि का सेवन कर सकते हैं, जो कि शिवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग केवल निराहार रहकर या केवल फल, जूस या ड्राई फ्रूट्स आदि लेकर ही व्रत धारण करते हैं। तो आपकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप व्रत रख सकते हैं। क्योंकि इस बार का प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है तो बजरंगबली हनुमान जी की पूजा भी आप अवश्य करें। व्रत विधि विधान से रखें, अपने मन को संयमित रखें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे व्रत खंडित हो जाए। विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ आप शिवलिंग पर कम से कम 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें और इसके अलावा आप पंचामृत से, दूध, दही या घी से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।